यहाँ पे पहले जो इनकम थी इनकी 2.5 लाख रुपए के आसपास दिखा रही थी और ये साथ के साथ कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपको कहीं कोई भी वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब लोकल कमेटी से या किसी से भी आप जब भी रिक्वेस्ट लगाएंगे साथ के साथ आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या किसी को कोई पैसे देने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपकी इनकम साथ के साथ कम हो रही है। इस प्रकार से आप इनकम को कम कराएंगे। हेलो दोस्तों यदि आप अपनी फैमिली आईडी की इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पे आपकी इनकम फैमिली आईडी में बहुत ज़्यादा कर दी गई है जबकि आपकी आय इतनी नहीं है, तो दोस्तों आप इसको कम किस प्रकार से कराएंगे, यहाँ पे मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों यहाँ पे साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यहाँ पे केवल 2 ही मिनट में बहुत से लोग यहाँ पे अपनी इनकम को कम करा पाएंगे। वो पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको विशेष तौर पे कुछ बातें बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको ध्यान से सुन लेना है, तभी आप इनकम के लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से रिक्वेस्ट लगाएंगे या फिर इनकम कम कराएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत से लोग यहाँ पे अपनी जो इनकम है गलत माध्यम से, यहाँ पे मेरे पास भी बहुत सारे कॉल ऐसे आ चुके हैं जो गलत माध्यम से इनकम वेरिफिकेशन का दावा कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे किसी भी फर्जी इनकम कम कराने वाले किसी भी व्यक्ति के झांसे में ना आएँ और इस प्रकार से अपनी इनकम को कम ना कराएं। यहाँ पे यदि आप गलत तरीके से अपनी इनकम को वेरीफाई करा देते हैं या कम करा देते हैं तो इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि पहले भी यहाँ पे बहुत FIR इस कार्य को लेकर के हो चुकी हैं। पहले भी इस प्रकार से गलत कार्य करते हुए जो व्यक्ति हैं वो पकड़े गए थे और उनकी CSC सेंटर व अदर जितने भी टूल्स वगैरह थे वो सभी जब्त कर लिए गए थे और साथ ही उनको सज़ा भी हुई थी। तो इस प्रकार से किसी के झांसे में ना आए और अपनी इनकम को कम कराने के लिए या 500 या 700 या 1000 रुपये में आप अपनी इनकम को कम करा रहे हैं, उसके बाद आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, यदि आप इस प्रकार से अपनी इनकम को कम करा लेते हैं उसके बाद आने वाले समय में आप फंस सकते हैं बहुत बड़ी मुसीबत में, क्योंकि आपकी इनकम तो फिर से वही हो जाएगी लेकिन साथ ही साथ आपके पास ये इस प्रकार से जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और आप किसी पुलिस केस का शिकार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस प्रकार से कोई भी गलत गतिविधि या गैर कानूनी काम में ना फंसे या इस प्रकार से अपनी इनकम को कम ना कराएं। यदि आप इस प्रकार से इनकम को कम कराते हैं तो निश्चित ही आप एक दिन इस समस्या में फंस जाएंगे और आपके ऊपर कोई ना कोई गैर कानूनी धारा भी लग सकती है। तो ध्यान रखें, इस प्रकार के झांसे में ना आए और इस प्रकार से अपनी इनकम को कम कराने के लालच में इस प्रकार की गलत गतिविधियों में शामिल ना हों। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही माध्यम से किस प्रकार से अपनी इनकम को कम करेंगे और साथ ही आपको यहाँ पे किसी प्रकार की वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, यानी कि जो लोकल कमेटी आपकी इनकम वेरिफिकेशन कर रही है यहाँ पे सरकार ने सुविधा दे दी है आपको कि आप उसको केवल 2 ही मिनट में ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोगों की इस प्रकार से इनकम कम हो गई है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन भी नहीं करानी है, केवल 2 ही मिनट में आप इसको इनकम को कम करा पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इनकम को कम कराने के लिए फैमिली आईडी को एंटर करते हैं तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। पहले आपको अपनी परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन कर लेना है। आप इसको घर से ही बैठ के कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे और किस प्रकार से यहाँ पे इनकम को कम करेंगे। तो चलिए पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाता हूँ और आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं हम परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब आप मोबाइल से इस कार्य को घर से करें तो आप ऊपर की तरफ 3 डॉट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड में रखना है ताकि आप डेस्कटॉप मोड में इस कार्य को सही से कर पाएँ, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे ना आए। तो चलिए यहाँ पे देख रहे हैं डेस्कटॉप साइट पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है, तो इसी प्रकार से आप कर लेंगे ताकि आप आसानी से इस कार्य को कर पाएँ। उसके बाद आपको यहाँ पे PPP लिख देना है और जैसे ही आप PPP लिखेंगे तो इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिटीजन कॉर्नर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको सिटीजन कॉर्नर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपडेट फैमिली डिटेल, रिपोर्ट कास्ट ग्रीवेंस, एक्सक्लूशन रीजन, तो यहाँ पे इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपके सामने आते हैं। तो अभी मैं आपको अपडेट फैमिली डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप इनकम को किस प्रकार से कम कराएंगे। अपडेट फैमिली डिटेल पे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने फैमिली आईडी डालने की जगह खुल गई है। आपको यहाँ पे फैमिली आईडी डालनी है। आपको ध्यान रखना है, यदि आप शुरू में यहाँ पे सही से वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, यहाँ पे आपको केवल 3 ही ऑप्शन दिखाई देते हैं। अभी 2 दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसके बाद आपको केवल 3 ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं जब शुरू से आप लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ पे फैमिली आईडी डाल के OTP डाल के लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपको अदर ऑप्शन दिखाई देंगे जो जितने भी आपकी फैमिली आईडी से जुड़े हुए हैं जिनको आप सुधार कर सकते हैं।
तो चलिए मैं यहाँ पे एक फैमिली आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको मैं पूरा प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आपको अपनी फैमिली की जो इनकम है वो कम करानी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे फैमिली आईडी डाल दी है। अब यहाँ पे सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास मोबाइल नंबर जो है वो आ चुका है जिस पे हमारा ओटीपी जाएगा। तो आपको सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करने के बाद ओटीपी सेंड टू योर मोबाइल नंबर पे हमें ओके करना है। अब ओटीपी जो है वो मोबाइल नंबर पे चला गया है। ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई ओटीपी यहाँ पे कर देना है। तो चलिए हम ये कर देते हैं। जानकारी डालने के बाद आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने फैमिली खुल के आ गई है। उसके बाद आपको सिटीजन लॉगिन में जाना है और यहाँ पे आपको करेक्शन मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल करेंगे, आप पहले भी देख रहे हैं यहाँ पे पहले हमारे सामने पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे, तो आपको लॉगिन करना है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको कि लॉगिन करना जरूरी रहता है, तभी आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आते हैं। बहुत से लोग एसएमएस करते हैं, हमारे सामने ये जो ऑप्शन है खुल के नहीं आए हैं। जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करेक्शन मॉड्यूल सेलेक्ट करना है, तो मैंने कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली आईडी डालनी है। यहाँ पे भी आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, मैं बार बार ये भी बोलता रहता हूँ, यहाँ पे वही फैमिली आईडी आप डालेंगे जिससे लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैंने जिस फैमिली से यहाँ पे लॉगिन किया है और जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है और वो लिंक है जिस फैमिली आईडी के साथ में, वही फैमिली आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी का जो गेट फैमिली आप करेंगे उसी की डिटेल आप यहाँ पे बदल सकते हैं। अदरवाइज यदि आप किसी और फैमिली को डालेंगे तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब आप यहाँ पे फैमिली आईडी डालेंगे तो यहाँ पे आपको कैपिटल वर्ड यूज करने हैं, तो आपको कैपिटल लेटर यहाँ पे यूज करने हैं। तो दोस्तों यदि आप इसको लेकर के फिर से कमेंट करेंगे तो फिर से परेशानी आपको होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पे फैमिली आईडी हमने डाली और गेट फैमिली किया और यहाँ पे जितनी भी डिटेल है हमारे सामने खुल के आ गई है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे आपको फैमिली आईडी आपकी दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फैमिली आईडी हुई है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंबर चूज करना है जिसकी आप यहाँ पे मेंबर की इनकम करेक्शन कराना चाहते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे यदि आप किसी भी मेंबर को चूज करते हैं, यहाँ पे आपके टोटली मेंबर की इनकम दोबारा से वेरीफाई करी जाती है। यहाँ पे बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हमें अलग अलग मेंबर की यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन करानी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको केवल एक ही मेंबर की यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन करानी है। और जब आप एक मेंबर की इनकम वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो जितने भी मेंबर फैमिली के रहेंगे सभी की वेरिफिकेशन दोबारा से हो जाती है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी पारिवारिक आय इनकम वेरिफिकेशन हो जाती है। जिन बच्चों की आय डाल दी गई है या किसी महिला की यहाँ पे इनकम डाल दी गई है, तो यहाँ पे वो घरेलू वाइफ है, हाउस वाइफ है, तो इस प्रकार से उसकी इनकम को भी आप कम करा सकते हैं। अदर मेंबर की भी इनकम को आप कम करा सकते हैं। जो लोग पात्र हैं और उनकी इनकम गलत कर दी गई है, तो इस प्रकार से आप इसको कम कराएंगे। उसके बाद आपको फील्ड सेलेक्ट करना है, यानी आपको यहाँ पे जो इनकम का ऑप्शन है वो चूज करना है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंबर चूज करना है। आप किसी भी मेंबर की कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये चूज कर लिया है, अब एक मेंबर को चूज कर दिया। उसके बाद फील्ड में आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जो इनकम आप कम करा रहे हैं, आपको इनकम यहाँ पे चूज करनी है। देखिए मैं यहाँ पे इनकम चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो इनकी ओल्ड इनकम है, यहाँ पे हम नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी जीरो है। अब यहाँ पे हम यदि अब इनकी इनकम डालते हैं, यहाँ पे जो भी हम इनकी इनकम डालेंगे तो वो इनकम आप जो पुरानी इनकम है ऊपर की तरफ दिखाएगा और नीचे टोटल जो न्यू इनकम है वो यहाँ पे आपकी शो कर देगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो भी इनकम रहेगी वो डालेंगे। पे आप अपनी फैमिली आईडी बनवाते हैं, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपकी सैलरी या इनकम कितनी है, तो यहाँ पे आप खुद से उसको लिखवाते हैं, उसको डिक्लेयर बोला जाता है। उसके बाद विभाग के द्वारा जब इसको वेरीफाई कर दिया जाता है तो वो वेरीफाइड हो जाती है। यानी कि आपने जैसे कि यहाँ पे 1,42,000 करवाई है लेकिन विभाग ने आपकी 2 लाख रुपए वेरीफाई की है, तो वो वेरीफाई इनकम आपकी गिनी जाएगी, ये वाली आपकी नहीं जोड़ी जाएगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनकी इनकम है वो यहाँ पे 1,80 से 2.5 लाख के बीच में वेरीफाई की गई है। अब हम इसकी इनकम की रिक्वेस्ट लगा के आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप इसको इनकम को चेक करेंगे कि आपकी इनकम साथ के साथ कम हुई है या नहीं हुई है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे फैमिली आईडी के मैं लास्ट अक्षर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप नीचे की तरफ यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें के लास्ट के जो डिजिट है वो देख सकते हैं 360 है। तो इसी प्रकार से मैं आपको इनकम इनकी वेरीफाई करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आप 2 मिनट में इसकी इनकम जो है वो कम कर पाएंगे। यहाँ पे वेरीफाइड इनकम आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,80,000 रुपये से 2,50,000 के बीच में हुई है। अभी हम इसको रिक्वेस्ट लगा देते हैं और देख लेते हैं किस प्रकार से ये कम। तो यहाँ पे जो फैमिली मेंबर है इसकी इनकम 1 लाख से 1,40,000 रुपये के बीच में वेरीफाई की गई है। अदर मेंबर की यहाँ पे 1,40 से 1,80 के बीच में वेरीफाइड है। तो यहाँ पे टोटल जो इनकम है मैंने आपको दिखाई यहाँ पे लगभग 2,50,000 रुपये तक इनकी इनकम दिखाई गई है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये इनके इनकम के लिए डाल दिए हैं। अब मैं येस करूँगा और ये 4937 नंबर पे इनका OTP जो है वो जाएगा। तो चलिए मैं OTP यहाँ पे भेज देता हूँ। जैसे कि 4 डिजिट यहाँ पे हमें दिखाई दिए हैं तो आपको भी दिखाई देते हैं। तो उसके बाद आप OTP यहाँ पे रिसीव करेंगे और OTP यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ।
दोस्तों जैसे कि OTP मेंबर के पास आ चुका है, अब हम वेरीफाई OTP यहाँ पे कर देते हैं। अब OTP जो है वेरीफाइड हो चुका है, ओके करेंगे। और हमारी जो रिक्वेस्ट है सम टेक्निकल एरर यहाँ पे लिखा हुआ आया है, लेकिन यहाँ पे आप ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद आप जो फैमिली है उसकी इनकम वेरीफाई यहाँ पे करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आप फिर से होम पेज पे चले जाएंगे। तो हम होम पेज पे चले जाते हैं। तो आप यहाँ पे होम पेज पे आ चुके हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको करेक्शन मॉड्यूल स्टेटस पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे फिर से वही फैमिली आईडी डाल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने फैमिली आईडी के 4 डिजिट आपको दिखा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम मेंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने इन मेंबर की लगाई थी। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने अभी ये इनकम की रिक्वेस्ट लगाई थी और यहाँ साथ के साथ जो है वो डन हो चुकी है, यानी कि ये साथ के साथ क्लियर हो जाती है। अभी इन्होंने और भी रिक्वेस्ट यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पे नीचे की तरफ जो पेंडिंग आया हुआ है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ पेंडिंग आया हुआ है। तो ये पेंडिंग किस वजह से आया है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने एंगेजमेंट यानी कि कार्य के लिए अपनी रिक्वेस्ट लगाई हुई है। यहाँ पे इनकम के लिए जो आप देख सकते हैं ओल्ड वैल्यू 0 थी, न्यू वैल्यू मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाई थी इनकी, और ये साथ के साथ यहाँ पे डन दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप साथ के साथ अपनी इनकम को कम करा सकते हैं। तो ये आप किस प्रकार से करेंगे, ये वीडियो आपको लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना है। और यदि मैं इनकी जो एक्चुअल इनकम है, जो वेरीफाइड इनकम है, वो भी यहाँ पे कम हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप रियल इनकम चेक करने के लिए हम फिर से होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम सिटीजन कॉर्नर में चले गए हैं, अपडेट फैमिली डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हम वही फैमिली आईडी यहाँ पे डाल देंगे, यस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फैमिली आईडी डाल देते हैं। तो दोस्तों फिर से हमने OTP सेंड किया है, ओके करेंगे। और यहाँ पे OTP और वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि इनकी जो इनकम है वो रियल इनकम जो कम हुई है या नहीं हुई है। OTP हमने डाल दिया है, क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है, वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ आप आएंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे इनकम हमारी शो कर रहा था यहाँ पे कम हो चुकी है। यहाँ पे आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे पहले जो इनकम थी इनकी 2.5 लाख रुपए के आसपास दिखा रही थी और ये साथ के साथ कम हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपको कहीं कोई भी वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब लोकल कमेटी से या किसी से भी आप जब भी रिक्वेस्ट लगाएंगे साथ के साथ आपकी इनकम कम हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या किसी को कोई पैसे देने की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपकी इनकम साथ के साथ कम हो रही है। इस प्रकार से आप इनकम को कम कराएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा मेरा, मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं जो आपसे छूट गई हैं या आप उनसे अवेयर नहीं हैं या आपकी जानकारी में वो नहीं है। तो उसके लिए वीडियो लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। वो वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालने वाला हूं, उसको देख करके आपको बहुत अच्छी जानकारी अपनी फैमिली आईडी को लेकर के मिलेगी। तो कोशिश करता हूं बहुत जल्द लेके आता हूं और साथ में महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार मैं लेके आता ही रहता हूं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे और आप लगातार अपडेट रह पाएँ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक लगातार पहुँचती रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलता हूँ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।